गया। स्वागत है आपका कोई ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपका स्टडी बडी। आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओ मिट गया, मिट गया तो बाय खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। याद रखना, खुशवंत सिंह ने लिखी है। माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन। ठीक है, ऑब्वियस है, उसकी दादी बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 सालों से मैं उसे जानता था और 20 सालों से उसके चेहरे पर झुर्रियां थी। People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. वो सुंदर थी, जवान थी, ऐसा लोग कहते थे। उसके पास एक पति भी था, ऐसा लोग कहते थे, लेकिन विश्वास करने में तकलीफ होती है। तो अब आगे खुशवंत सिंह जी कहते हैं, My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. ये बात याद रखिए, कहाँ पर थी उसकी ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट? मैंटलपीस के ऊपर ड्राइंग रूम में। मैंटलपीस क्या होता है? फायरप्लेस, पता है जहाँ पर आग लगाकर भात सेकते हैं, घरों में देखा होगा टॉम एंड जेरी वगैरह में। क्यों? उसके ऊपर होता है एक लकड़ी या मार्बल का टुकड़ा जिसे मैंटलपीस बोलते हैं, और उसके ऊपर थी उसके ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट। अब उसका ग्रैंडफादर दिखता कैसा था आगे वो बताएगा। He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. तो उसका जो दादा था बहुत मोटी पगड़ी पहनता था, उसकी लंबी सफेद दाढ़ी उसकी छाती को कवर करती थी और वो ढीले कपड़े पहनता था। वो ऐसा आदमी नहीं लगता था जिसके बीवी या बच्चे हों, वो तो ऐसा आदमी लगता था जिसके कई 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 पोते होंगे। अब क्योंकि खुशवंत सिंह की दादी मां सुंदर और जवान लगती थी, तो उसके ग्रैंडफादर की ये हालत बहुत बुरा पोतों वाला लगने वाला उसके लिए बहुत रिवोल्टिंग था। उसे अंदर से विद्रोह महसूस होता था, गुस्सा आता था। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the favors of the prophets she used to tell us. अब खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि उसकी दादी माँ उसे अपने बचपन में खेले गए खेलों के बारे में बताती थी, वो बचपन में क्या खेल खेलते थे, और खुशवंत सिंह क्या करते थे? भाग जाओ, हमें नहीं सुनना। जैसे वो और भगवान वगैरह है, पापा वगैरह की बातें सुनाती थी, वैसे इग्नोर मार देते थे। She had always been short, fat and slightly bent. वो मोटी थी, छोटी थी और कुब्बी थी, पीठ से मुड़ी हुई। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि उसके चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां थी। अरे नहीं, वो जवान तो हो ही नहीं सकती, बचपन से ही बूढ़ी है वो तो। खुशवंत सिंह को ऐसा लगता है। अजीब आदमी। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty. सुंदर हो ही नहीं सकती थी, but she was always beautiful. क्या? Beautiful. तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं वो बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि वो कभी जवान हो ही नहीं सकती। नहीं, मुझसे तो इमेजिन नहीं होता कि वो जवान हो सके, नहीं हो सकती वो खूबसूरत, लेकिन हाँ ब्यूटीफुल थी वो। If not pretty, she was beautiful. But she hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist, balance a stool and the other telling the beads of her rosary. वो घर के आले द्वाले अपनी कमर पर हाथ रखकर सफेद कपड़ों में घूमती रहती थी, माला जपती रहती थी, माला जपती रहती थी। क्या बात है। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. जी हाँ, उसकी सफेद बालों की गुत्थ उसके पूरे चेहरे पर फैली हुई untidily, तो ये है ही नहीं tidiness। और her pale, उसका कमजोर puckered face, कमजोर चेहरा, and her lips constantly moved in inaudible prayer, उसके lips हमेशा prayer में मूव करते रहते थे और वो प्रेयर सुनती नहीं थी। इनऑडिबल का मतलब है सुनती नहीं थी। ये बातें याद रखना, पेपर में जरूर पूछेंगे।
Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape with the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. क्या खूबसूरती है। तो लेखक बड़ी ही खूबसूरती से अपनी दादी माँ की खूबसूरती बताता है। वो कहता है कि हाँ, दादी माँ खूबसूरत तो थी, वो सर्दियों के सफेद पहाड़ों की तरह थी, एक सफेद शांति की तरह, मन को जो संतुष्टि शांति की फीलिंग आती है, महसूस होता है, जो ब्रीदिंग पीस शांति एंड कंटेंटमेंट संतुष्टि। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. तो पोएट कहता है कि उसकी दादी माँ और वो अच्छे दोस्त थे, और उसके पेरेंट्स उसे दादी माँ के पास छोड़ गए थे, और वो काफी टाइम से साथ में रह रहे थे। Simple. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She sang her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो उसकी दादी माँ उसे सुबह उठाती, उसे नहलाते नहलाते एक ही धुन में अपनी प्रेयर गाती रहती, इस उम्मीद में कि मेरा पोता सुनेगा और कुछ तो समझेगा, लेकिन पोते ने क्या करना है? इग्नोर मारना है। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. देखो खुद कह रहा है, कहता मुझे बस उसकी वॉइस पसंद थी, क्या बोल रही है कोई मतलब नहीं। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. ध्यान से सुनना। तो उसकी दादी माँ उसे उसकी स्लेट ला के देती, स्लेट के ऊपर वो गाची मिट्टी होती नहीं, सूख जाने वाली मिट्टी, क्ले, बहुत देती ताकि वो आज नया लेसन लिख सके। उसे उसका इंक का मटका देती, मिट्टी के मटके, देखो कितने पुराने टाइम की बातें हैं, और एक रेड पेन, उन सबको एक बंडल में बांध के देती और उसे पकड़ा देती। कितनी केयर करती थी उसकी ग्रैंड माँ, अच्छी बात है। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. तो पोएट सुबह सुबह एक पुरानी बासी मोटी सी चपाती पे बटर लगा के स्कूल चला जाता, बेचारा। हम तो ब्रेड अंडे खा के जाते हैं। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. लोरी और वही बासी मोटी चपातियां वो पिंड के कुत्तों के लिए भी लेके जाती थी। Grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the modern prayer. तो उसका स्कूल मंदिर के साथ अटैच था, और वहाँ जो पंडित होता था उन्हें एबीसी वगैरह जो भी पढ़ाना होता बच्चों को वो पढ़ाता था, और साथ में मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता था, ओम जय जगदीश करे जो भी है। If you are sick, no offense. जय बाबा जी। And then my grandmother was okay. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet of the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो बच्चे इकट्ठे होकर लाइन बनाकर वरांडे में बैठ जाते थे, अल्फाबेट गाते थे, मॉर्निंग प्रेयर गाते थे, जबकि उसकी दादी माँ मंदिर के अंदर किताबें पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स, महाभारत, गीता, जो भी पढ़ती होगी उसकी दादी। ओके ओके when we had both finished we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. ये मसीन लग रहा है। अब उन दोनों का जब काम हो जाता, इकट्ठे चलकर घर वापस जाते साथ साथ, और जो पेड़ के कुत्ते सीखे वो उनके साथ साथ आते, एक दूसरे के साथ लड़ते मरते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते, इसके लिए उन रोटियों के लिए जो उसकी दादी माँ ने देती थी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. अब उसके पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए हैं और उन्होंने अपने बच्चे को बुला लिया है, और उसके दादी माँ को बिछड़ना पड़ेगा। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब चाहे वो एक ही कमरे में रहते थे, अब उसकी दादी माँ उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी, मूड खराब कर रहे हैं। I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to a feeding sparrows in the courtyard of her city house. अब वो मोटर बस में अपने स्कूल जाता था, इंग्लिश स्कूल बदल दिया, बस सारी सिचुएशन बदल गई, और अब रास्ते में हमें कुत्ते भी नहीं मिलते थे, और उसकी दादी माँ घर पर रहकर बस पंछियों को खाना देना शुरू कर दिया है। As the years go by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get ready for the school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो जैसे जैसे साल बीतते गए,
वो एक दूसरे के कम देखने बातें करने लगे, वो उनमें पीछे टूट रही थी। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए वो उसकी दादी माँ अभी भी जगाती थी उसे, वो स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वो स्कूल से वापस आता तो उसकी दादी माँ पूछती क्या पढ़ाया गया तुझे, तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स अबाउट वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो वो थोड़ा बहुत उसे इंग्लिश वर्ड्स बताता था और वेस्टर्न साइंस मतलब जो अंग्रेज साइंस छोड़ गए यहाँ पर वो बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिग राउंड, जो सब सुन के आपको डर लगता है वही चीजें बताता था एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। She could not help being in my lessons. She did not believe in the things that taught at the English school and distressed that there was no teaching our God and scriptures. तो इस बात से उसकी दादी माँ नाराज हो जाती थी। उसे ना तो वो उसे हेल्प कर पाती थी जो स्कूल में पढ़ना, क्योंकि उसकी दादी माँ को पता नहीं था और उसे ये सब पसंद भी नहीं था। उसे विश्वास नहीं था इन सब चीजों में। वो चाहती थी कि स्कूल में उन्हें भगवानों के बारे पढ़ाया जाए, जी स्क्रिप्चर्स के बारे पढ़ाया जाए, जो अपना भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह है, इन चीजों के बारे पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, कुछ हद तक सोच ठीक है उनकी।